तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विज्ञान ब्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ रिएजेंट के कुछ मजेदार कंसेप्ट, कुछ मजेदार क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए भाई, यहाँ पे इस कंपाउंड पे देखिए, यहाँ पे कैटाकोल बोरेन का यूज किया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, कैटाकोल बोरेन के पास क्या होता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है। तो ये ऑक्सीजन, भले ही आप इस ऑक्सीजन को बोलिए या इस ऑक्सीजन को बोलिए, ये यहां से अपने लोन पेयर इसमें देगा और यहाँ पे एक लेविस एसिड बेस अडक्ट यहाँ पे सबसे पहले क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। ओ यहाँ पे आपका बोरोन, ये लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये लीजिए भाई, यहाँ पे आपका ये रहा, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन और यहाँ पे ऑक्सीजन का हाइड्रोजन। यहाँ पे आपका क्या देखो, इस तरीके से कार्बोनिल है और इधर आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद देखो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सिंस यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है, ट्रांसफर हुई बोरोन के ऊपर, बोरोन ने एक्सेप्ट किया है तो इसके ऊपर माइनस और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस। अब ये हाइड्रोजन यहां से क्या करता है, आता है हाइड्राइड की फॉर्म में और यहां से H प्लस को पकड़ लेता है और यहाँ पे आपकी H2 गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी और आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से देखिए, आइसोप्रोपिल ग्रुप, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, इस पे देखो बोरोन, यहाँ पे आपका कैटाकोल बोरेन का कैटाकोल वाला पार्ट। उसके बाद इधर देखो आपका क्या आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया और इधर क्या आ गया आपका, इस तरीके से ये सेंटर आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि यहाँ पे ये वाला जो आपका स्टीरियो है ये आपकी वेज पे है, मैं कंसीडर कर लेता हूं, आप वेज पे भी कंसीडर कर सकते हो, डेस्क पे भी कंसीडर कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, इसका वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे फिर से, मतलब इसका जो वैकेंट पी ऑर्बिटल है वो फिर से यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे देखो इस तरीके से थोड़ा सा प्लेन में यहाँ पे जाएगा, मतलब प्लेन में आएगा, ये आपका थोड़ा सा 60 डिग्री नीचे और ये 60 डिग्री आगे की ओर निकल के आएगा और यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का सिस्टम देखो, प्लेन में आ गया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O, इधर आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप, इधर आपका आइसोप्रोपिल ग्रुप, यहाँ पे आपका बोरोन, इस पे यहाँ पे ऑक्सीजन, ये लो, और इसके वेकेंट ऑर्बिटल में यहाँ पे क्या हो गया आपका, इसका अगेन चिलेशन हो गया और यहाँ पे आपका इसके ऊपर माइनस चार्ज अगेन आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो भाई, ये हाइड्रोजन आपका देखो बिलो द प्लेन में गया है नीचे की ओर और ये आपका 60 डिग्री फ्रंट साइड में आ गया, तो यहाँ पे आइसोप्रोपिल ग्रुप आपका इस तरीके से आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद जब दूसरा बोरोन का इक्विवेलेंट आएगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे लेस हिंडर्ड साइड से इस कार्बोनिल के ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा। अब आप ये चीज देख रहे होगे कि यहाँ पे लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है भाई, देखो आपका डैश वाला प्लेन यहाँ पे लेस हिंडर्ड है और वेज वाला प्लेन यहाँ पे आपका मोर हिंडर्ड। तो हाइड्राइड यहां से जाएगा, इस सेंटर पे अटैक कर देगा और आपका ये ऑक्सीजन कहां निकल के आ जाएगा, फ्रंट में इस तरीके से निकल के आ जाएगा और हाइड्रोजन आपका बैक साइड चला जाएगा। उसके अलावा देखो नीचे CH2 है तो नीचे CH2 लिख दिया, इस सेंटर में देखो आपका, अब इसको आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखो, दोनों एक ही बात है। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेता हूं, ये लीजिए आइसोप्रोपिल प्लेन में ऑक्सीजन आपका देखो फ्रंट में माना था तो फ्रंट में ही लिखना पड़ेगा और उसके अलावा हाइड्रोजन आपका बैक साइड में। तो कुल मिला के ये जो आपके OH आए ना, यहाँ पे ये क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिन आए, तो यहाँ पे 1,3 सिन डायोल यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया। देख लीजिए यहाँ पर पहले ही ऑप्शन आपका सिन डायोल का है, ए इज द राइट आंसर। एंटी वाला गलत, यहां पे तो इसने इसको डीऑक्सीजनेशन कर दी और यहां पे भी इसने इसकी डीऑक्सीजनेशन कर दी। ये दोनों ऑप्शन यहां पे क्या होगी, गलत होगी। ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियो यहां से एलिमिनेट हुआ और ये आपका क्या है भाई, यहां पे करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें ध्यान से देखिए, आपके सामने क्या है भाई, एक कीटोन लिखा हुआ है और उसने क्या किया भाई, यहाँ पे CBS कोरे बक्सी सिबाटा रिएजेंट का यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ BS3। तो ये आपका रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ये आपका क्या है, कायरल, यहाँ पे क्या है, कैटलिस्ट है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका एसिमेट्रिक रिडक्शन होगा। अब ध्यान से देखिएगा, कभी भी मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऑलवेज ऐसा नहीं होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका क्या होता है, आपको सबसे पहले क्या करनी होती है, इस सेंटर की यहाँ पे स्टीरियो निकालनी होती है। अब ध्यान से देखो भाई, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज योर सेकंड प्रायोरिटी, दिस इज योर थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी हाइड्रोजन जो कि आपका डैश पे है। 1 2 3 का रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज, दिस मींस दिस इज योर S कॉन्फिगर्ड कंपाउंड, दिस इज योर S CBS कैटलिस्ट, दिस इज योर S CBS कैटलिस्ट। अब ध्यान से देखिए, जब आपका S CBS कैटलिस्ट होता है, S CBS कैटलिस्ट क्या करता है भाई, हाइड्राइड का ट्रांसफर करता है C फेज से,
ऐसा मोस्ट ऑफ द केस में होता है, हर केस में ऐसा हो ऐसा यहाँ पे ट्रू नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको यही देखने को मिलता है। और जो आपका आरसीबीएस कैटलिस्ट होगा वो क्या करेगा भाई, यहाँ पे हाइड्राइड का ट्रांसफर करेगा रीफेज से। ये क्या करेगा आपका, रीफेज से यहाँ पे हाइड्राइड का यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब देखो ये अल्कीन, ये आपका कीटोन है, इसमें ऑक्सीजन का फर्स्ट नंबर, यहाँ पे देखो sp2 सेंटर, इसका सेकंड नंबर और उसका यहाँ पे थर्ड नंबर। 1 2 3 आपका क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब आपका फ्रंट वाला जो फेस होगा वो कहलाएगा री फेज, और जो बैक वाला फेज होगा वो कहलाएगा यहाँ पे सी फेज। अब देखो इसकी स्टीरियो यहाँ पे एस आई थी, और एस कहां से हाइड्राइड का ट्रांसफर करेगा, सी फेज से, यानी कि बैक साइड से आपका हाइड्राइड आएगा तो आपका ऑक्सीजन क्या कहां पे आ जाएगा, वेज फेज में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। देखिए ये लो, इस तरीके का प्रोडक्ट आपको यहां पे बनता हुआ नजर आएगा। दैट मींस आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको मैं थोड़ा आपको और एलेबोरेटिव फॉर्म में पढ़ाता हूं। देखिए यहां पे आपका ना तो एक्टिव कैटलिस्ट ये है, ना एक्टिव कैटलिस्ट आपका ये है। यहां पे होता क्या है आपका, देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए ये आपका नाइट्रोजन था, ये ऑक्सीजन, यहां पे आपका बोरोन, इसके पास क्या है यहाँ पे एमी है। उसके अलावा ध्यान से देखो ये सेंटर, ये आपकी साइक्लोपेंटेन रिंग है। अब देखो इसमें आपका हाइड्रोजन कैसा आपका बिलो द प्लेन है, और आपको कि तो 5 मेंबर की रिंग में आपका मोर स्टेबल जंक्शन कौन सा होता है, सिस फ्यूज्ड जंक्शन। तो इसका जो लोन पेयर होगा ना वो भी क्या होगा, बिलो द प्लेन में होगा। तो कुल मिला के आप इस कंपाउंड को कुछ इस तरीके से यहाँ पे डिनोट कर सकते हो, नाइट्रोजन। ये देखो भाई यहाँ पे ऊपर की ओर आपकी रिंग चलेगी इस तरीके से, इसको वेज फॉर्म में दिखा दिया। इस पे 2 फिनाइल लगे हुए इस तरीके से, फिनाइल, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका बोरोन, और ये बोरोन लगा इससे। उसके अलावा यहां पे देखो भाई अगेन ऊपर की ओर आपकी यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग है, और इसमें नीचे की ओर क्या लगा है, देखो इस तरीके से, यहाँ पे नीचे की ओर हाइड्रोजन, और यहाँ पे नीचे की ओर लोन पेयर जो है ना, ये अपना लोन पेयर किसको देता है, इस तरीके से देखो, जो इसका लोन पेयर है वो किसको देता है, BH3 को देता है। BH3 को जैसे ही लोन पेयर देगा तो ये लोन पेयर आपका देखिए नीचे वाली डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे B, ये लीजिए H, ये लीजिए H, ये लीजिए H, ठीक है। ये वाला जो बोरोन है इसके पास क्या होता है, आपका मिथाइल होता है। और यहां पे आपका कार्बोनिल कुछ इस तरीके से आता है, देखिए ऑक्सीजन, ये आपका डबल बॉन्ड, इसमें देखिए जो R यहाँ पे मीडियम होगा वो रिंग की साइड जाएगा, जिससे हिंड्रेंस यहाँ पे कम हो, और R लार्ज इससे क्या होगा, यहाँ पे दूर जाएगा। इसके बाद यहां से आपका प्लस, यहां से हाइड्राइड का ट्रांसफर इस पे हो जाएगा, और आपका कंपाउंड देखिए कुछ इस तरीके से आपको बनता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। देखिए इस तरीके से आपको फाइनल कंपाउंड यहाँ पे बनता हुआ नजर आता है। और इसी को हम क्या कर देते हैं भाई, जर्नलाइज्ड कर देते हैं। जर्नली आपका यहाँ पे री सी फेज में इसको कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए मतलब स्टेरिक फैक्टर के बेसिस पे इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कार्बोनिल की अमोनिया डेरिवेटिव के साथ जब भी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे आपका क्या होता है भाई, इस तरीके से देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका फॉर्म हो जाएगा। देखो डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, इस पे आपका NH2, ठीक है। या इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, हाइड्रोजन, और ये रहा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके 2 मैथिल और यहाँ पे आपका 1 मैथिल। तो पहले यहाँ पे बेस आता है, ये बेस क्या करता है, देखो इस प्रोटोन को पकड़ेगा, ये आगे की ओर जाएगा यहाँ से, और ये यहां से देखो आगे की ओर जाता है, और ये रिएक्शन मीडियम से देखो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रोटॉन ले लेता है इस इथेनॉल से। इसके बाद ध्यान से देखिए आपका कुछ इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो चुका है। यहाँ पे देखो मिथाइल, इस पे यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ चुका है, यहाँ पे देखो आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है पहले से, ये लो वही यहाँ पे आपका नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन है। इसके बाद वापस से OH- माइनस आता है, और इस एसिडिक प्रोटोन को यहां से करता है, आगे की ओर जाता है, और ये आप देखिए कोई रेजोनेंस कर नहीं सकता, तो यहीं पे H+ को पकड़ लेता है। आपका रिएक्शन मीडियम में यहाँ पे क्या है, देखो आपका N2 गैस निकल जाती है, और N2 गैस निकलने के बाद यहाँ पे आपका क्या बन गया, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक प्रोटॉन यहाँ पे था और दूसरा प्रोटॉन यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आपका मिथाइल आ गया, और यहाँ पे आपके 2 मैथिल थे। अब ध्यान से देखिए ये जो कंपाउंड है यहाँ पे आपका इस ऑप्शन सी के साथ रिजेम्बलेंस दिखा रहा है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे, आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर आपको यहाँ पे कंटेंट मजेदार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में किसी मजेदार टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।